डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। न्यूजीलैंड से कीवी फूड के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर हिमाचल के कीवी उत्पादों में नाराजगी है। इस मुद्दे पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और कीवी उत्पादक संघ के प्रतिनिधि के साथ अहम बैठक की। बैठक में न्यूजीलैंड से सस्ती कीवी आयात से प्रदेश के कीवी उत्पादकों को हो रहे नुकसान पर विस्तृत बातचीत की गई। अभी पीछे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार ने खासकर जो हमारा सेब को लेकर जो ड्यूटी कम किया है, जो 50% से 25% किया है, उस पे जो है सारे बागवान भी चिंतित है और सरकार भी चिंतित है। क्योंकि ये जब अभी जून से जब ये लागू होगा तो इससे जो हमारी 5,000 करोड़ की जो एप्पल इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा जो है एक किस्म से चोट लगने वाला है। क्योंकि ये जो समय जब न्यूजीलैंड का एप्पल इंडिया के अंदर आएगा उस समय हमारे जो समय सीमा रखी गई है ये जो है आपके विंटर से लिए जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक महीने का रखा है। और ठीक उसी समय जब हमारे सीए से कोल्ड स्टोर से सेब मार्केटों में निकलता है उस समय इनका जो सेब है वहाँ से इधर जो है इंपोर्ट होगा, फ्रेश मार्केट में आएगा। तो हमारा जो सीए या कोल्ड स्टोर का जो काम है वो सारा का सारा जो है चौपट हो जाएगा। साथ में अगस्त का महीना तक है। अब हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन का जब से शुरुआत हिमाचल में हुआ है तो जून महीने से जो है हमारे भी सेब जो है मार्केट में आने शुरू होते हैं। इसमें अगस्त और जुलाई में तो पीक सीजन होता है। तो उस समय अगर न्यूजीलैंड का सेब जब हमारे यहाँ पर कॉम्पीट करेगा तो हमारा सेब जो है न्यूजीलैंड के सेब के आने से जो है हमें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। और इसका नुकसान न केवल हिमाचल को होगा बल्कि पड़ोसी राज्य जो है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर और फिर उत्तराखंड और यहाँ तक कि अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो सेब अब उत्पादन कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है इसका बहुत असर पड़ेगा। और आज की बैठक में विशेषकर जो है हमारे बागवान जो एसोसिएशन है उनके बहुत सारे प्रतिनिधि भी आए थे। विशेषकर इसमें जो है हमारे दीपक सिंघा, राकेश सिंघा, संजय चौहान और जो दूसरे हमारे बागवान एसोसिएशंस है वो भी आए थे। इसमें हमने सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण को भी बुलाया था इसमें, तो वो कोई आज आए नहीं इसमें। अब ये फैसला हुआ है कि विशेषकर एक और जो MIS है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो 87 में 1987 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी, जिसमें हिमाचल जैसे राज्यों में खासकर सेब के लिए जो है ये स्कीम थी। उसमें हमें केंद्र सरकार से जो हमारा नुकसान होता था सेब को हम MIS में जो खरीद करके जो नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती थी, जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने MIS का जो है बजट ही जो है बहुत कम रख दिया। पिछले बार बजट में जो है केवल 1 लाख रुपए टोकन रखा और वो MIS का जो है पैसा भी बंद हो गया, जिससे जो हम सेब समर्थन मूल्य के नाम से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से ले रहे हैं उसमें हमें जो है इस बार 98,000 टन मैट्रिक टन सेब हमें लेना पड़ा बागवानों से। और अब उसके एवज में हमें जो है 1 पैसा भी दिल्ली से नहीं आएगा। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोई 140 करोड़ का तो जो है बहुत बड़ा बोझ जो है खाली जो MIS की स्कीम को जारी रखे हुए हमें करना पड़ रहा है। तो ये बहुत जो है नुकसान हिमाचल को आने वाले समय में केंद्र की जो गलत नीतियों के कारण होने वाला है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है कृषि उनसे भी और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री को भी जो है ये लिख कर भी भेजेंगे और उनसे भी आने वाले समय में मिलेंगे। और ये केंद्र से हमारी गुजारिश रहेगी, मांग भी रहेगी कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जो है सेब के ऊपर जिसकी आर्थिकी निर्भर है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको जो है कैंसिल किया जाए।
सर इम्पोर्ट कि जब न्यूजीलैंड को जो है 50% का इनको इम्पोर्ट ड्यूटी था, उसको 25% कर दिया। तो जो है $1.25 पे इनका जो है सेब आएगा किलो के हिसाब से। तो आप हिसाब लगाइए कि कितना नुकसान हमें आने वाले समय में होने वाला उसको बढ़ाना, इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के लिए। है। तो मोदी जी खुद जब हिमाचल में कई चुनाव सभा में इन्होंने कहा, उस समय 75% था जब इम्पोर्ट ड्यूटी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी उस समय जब चुनाव में आए 2014 में, कहा 75 को हम 100% पे लाएंगे। जिस तरह से 15 लाख देने की बात की, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, ये भी जुमला साबित हुआ। 75 से इन्होंने घटा के 50% ला दिया, और अब 50 से न्यूजीलैंड को 25 ला दिया। और आज जो है यूएसए भी इसके ऊपर जो है कोई फरमान जारी करने वाले हैं। अब यूएसए का फरमान तो 0 के ऊपर आएगा। तो बताइए, सारे विदेशी सेब हिंदुस्तान में जो है सस्ते में या बिना किसी टैक्स के आ जाए, तो हमारी क्या हालत होने वाली है, ये किसी से छुपी नहीं है। इसका विरोध जो है केंद्र सरकार के पास ये मांग भी रखी जाएगी, उनसे आग्रह भी किया जाएगा। आने वाले समय तो आंदोलन के रास्ते पे चलना पड़ेगा। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।